मोंटू बेटा, आज हम बात करेंगे नगर निकाय चुनाव में वोटिंग करने के संबंध में। जी सर जी। आप सभी को ये जानकारी नहीं है, नगर निगम चुनाव वालों में दो चुनाव होते हैं। एक पार्षदी जो कि मोहल्ले से नेता बनते हैं, एक वो वोट डालना पड़ता है, और एक महापौर कैंडिडेट पूरे शहर से खड़े होते हैं, एक उनके लिए वोट डालना पड़ता है। मशीन में दो मशीनें हमारे पोलिंग बूथ में रखी होती हैं, और हमारे जो वोट डालने वाली जनता है, अनपढ़ जनता है, जो नहीं जानती है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो जाती है पोलिंग बूथ पर और एक मशीन में वोट डाल के चली आती हैं। इससे नुकसान ये होता है कि हमें दो वोट डालने होते हैं, लेकिन हम एक वोट ही डाल करके चले आते हैं। पता नहीं हमने कौन सी मशीन में वोट डाल के चले आए, और जो दूसरी मशीन रह गई है हमें उसमें भी वोट डालना था। हमें नगर निकाय चुनाव में दो वोट डालने की अनुमति चुनाव आयोग देता है, जो कि हम एक वोट डाल करके अधूरी काम करके चले आते हैं। उससे ये रहता है कि हमारा कैंडिडेट हार जाता है और हम वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आज का सवाल हमारा यही है। तो बेटा, आप अपने घर वालों को और अपने यार दोस्तों को सभी को ये सूचना बतानी है कि नगर निकाय चुनाव में दो मशीनें रखी जाती हैं हमारे पोलिंग बूथ पर। दो वोट डालने का अधिकार चुनाव आयोग ने हमें दिया है, जो हमें दोनों मशीनों का उपयोग करके दो वोट डाल के आना है, एक पार्षदी का, एक महापौर का। आप सभी को ये बात समझानी है, ऐसी गलती ना करें। आपका वोट का जी सर जी, मेरी मम्मी वोट डालने गई थी तो वहाँ पर दो मशीनें रखी हुई थी। मम्मी ने बताया, लेकिन मैं एक वोट डालकर ही चली आई। मैंने बोला, मम्मी नगर निकाय चुनाव में दो वोट डलते हैं, ऐसा हमारे टीचर ने बोला था। तो आप दोनों मशीनों में वोट डाल करके आई हैं क्या? तो मेरी मम्मी बोली, जी नहीं, मैं तो एक ही मशीन में वोट डाल करके चली आई। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी हमें चुनाव आयोग ने दो वोट डालने की अनुमति दी है, लेकिन तुम एक ही वोट डाल करके चली आई। तो मम्मी, आज से आप अपने गली मोहल्ले में सबको, जान पहचान वालों को, रिश्तेदारों को, आम पब्लिक को यही जागरूक करना है। नगर निकाय चुनाव में दो वोट डालने होते हैं, जो कि नगर निगम से जुड़े होते हैं। एक महापौर का होता है, दूसरा पार्षदी का होता है। महापौर पूरे शहर का होता है, पार्षदी का अपने मोहल्ले के वार्ड का होता है जहां हम रहते हैं। तो दो वोट डालना है, आप सब जागरूक हो जाइए। हमारा वीडियो इसी माध्यम से बनाया जा रहा है कि सारे लोग जागरूक हो जाएं। मोंटू बेटा, दूसरा सवाल यह है, आप के यहाँ पर गली मोहल्ले में नगर निगम से जो भी जनगणना करने वाले अधिकारी आते हैं, वोटिंग कराने के लिए जनगणना होती है, तो आप सभी से आग्रह है, निवेदन है, सभी जनताओं से निवेदन है कि आप लोग जो अधिकारी नगर निगम से आते हैं जनगणना करने के लिए, उन्हें अपनी सही डिटेल दें,
ताकि आपका वोट बनने में आसानी हो और चुनाव के टाइम पे वोट डालने के टाइम पर आपको अपना नाम लाइन में लगकर ढूंढना ना पड़े, ताकि जो जनगणना होती है, जिस समय पर सरकार द्वारा जनगणना करी जाती है, वोटरों का सही सही नाम लिखवाएं, अपनी फैमिली मेंबरों का जो बालिग हो चुके हैं, जिनको वोट डालने का अधिकार हो जाता है बालिग होने के बाद, उनकी सारी डिटेल सही सही नाम लिखवाएं, अधिकारियों का सहयोग करें और कोई भी जानकारी को छोड़े ना, ताकि आने वाले इलेक्शन में आप वोट समय से डाल पाएं। जी सर, मैं अपने मम्मी पापा से, यार दोस्तों से, मिलने वालों से, गली मोहल्ले में सारी जनता से अपील करता हूँ, जो मेरे सर ने मुझे शिक्षा दी है, आप भी सुनिए इस वीडियो के माध्यम से और ज्यादा से ज्यादा जागरूक होइए। जी, सबको मेरा धन्यवाद। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी मैंने सुना है जो 4 फरवरी को मतदान हुए हैं, 2 मशीनें रखी गई थी पोलिंग बूथ पर और एक ही मशीन में ना जानकार व्यक्ति एक ही मशीन में वोट डाल करके चले आए, तो दूसरी मशीन का उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। इससे क्या होता है, वोट कम से कम डलता है और हमारे कैंडिडेट हार जाते हैं। ऐसी गलती भविष्य में दोबारा ना करें, आपसे आग्रह है, इस बात पर ध्यान दें और दोनों मशीनों का इस्तेमाल करें वोट डालने के समय पर। ये नगर निकाय के चुनाव होते हैं, इसमें 2 वोट डालने की अनुमति मिलती है, मशीनें 2 रखी होती हैं, दोनों में हमें अलग अलग बटन दबा करके अपनी इच्छा अनुसार प्रत्याशी को वोट डालने का अधिकार दिया है हमारे चुनाव आयोग ने। बहुत बहुत धन्यवाद।